Hi guys, welcome back to our to channel. welcome to our first ever story time on Gossip. घर Yes, तो आज का हमारी एक बहुत ही दुख भरी दास्तान है जो हम बताने वाले हैं जिससे बहुत सारे ट्रैवलर्स को सीख मिलेगी। तो इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो श्री 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 श्रीमान श्रीमती क्या कहते हैं करामात करामात की सारी जड़ जंबल वर्ड्स खेल रही है मेरे साथ सारी जड़ ये है सेजू। या तो इस पूरे गॉसिप की मेन हकदार इज शी, मेन कैरेक्टर एनर्जी। यस। तो आपको पता चलेगा कि कैसे हमने एक बहुत बड़ा काम किया था ऑलमोस्ट तो ये बात है कुछ एक महीने पहले की? सदियों पुरानी नहीं अप्रॉक्स 1 मंथ जब हम गए थे वियतनाम। Yeah, we went to our first girls international trip. And just two of us because Just we the two don't of need anyone else. Plus कोई हमारे साथ टाइम मैच नहीं कर रहा था तो हमने कहा और हम Time and vibe, guys. Vibe तो बहुत we just said important we है. don't even know need each other need sorry सच Need निकल गया anyone. You don't We need don't anyone even need except anyone. each other. Exactly. Yeah. तो फिर हम चल पड़े हमारे ट्रिप पे और हम पहुंचे। ट्रिप के बारे में हम डिटेल में बाद में बताएंगे। फिलहाल हम अभी स्टोरी लाइन के बारे में बताते That's another video कि हमने एक्चुअल में कन्विंस कैसे किया अपने घर वालों को. बहुत ज़्यादा सरदर्दी थी, वो अलग लेवल थी। या वो आप हमें धीरे धीरे जानोगे तो खुद भी गेस कर पाओगे है ना। अच्छा स्पेक्स तो उतार देते आप। ओके थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. ओके तो बात कुछ ऐसी हुई कि हम फर्स्ट के 2 days कहते होचिमिन में थे। या हो चुके ओके सो होचिमिन में हम बिल्कुल ही कौन से मूड में गए थे कि भाई पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे क्लबिंग करेंगे तो हम सैटरडे संडे लेके गए थे है ना। तो हम कर रहे हैं प्रॉपर क्लबिंग और मैं बताती हूँ ठीक है भाई. वी लैंडेड इन हो ची मिन सिटी अराउंड 8 PM. ठीक है 8 PM के आसपास पहुंची और बहन ने BNB कहाँ किस कोने में जाके कर दिया भाई. गली में ले गई. नहीं टैक्सी वाले ने गलत जगह छोड़ दिया. हम 2 गलियां ढूंढ रहे. ठीक है वी आर नॉट हैविंग एनी इंटरनेट. वी डोंट हैव एनी इंटरनेट. ठीक है मैडम वो तो अलग कहानी हो गई ना, वो तो अलग कहानी हो गई। तुम तो गई और Okay, fine. ठीक है वो BNB वाला सीन इज वेरी मच That's different. दैट्स आवर ओन डिसीजन दैट वी बोथ टुक। Excuse me. ओके शट अप। तो ठीक है तो हमारी ये वाली बात है बेसिकली हमारे सेकंड डे की जब हम होचिमिन में थे। Yeah. ठीक है और हमने वहाँ पे BNB से हम निकले रात को अप्रॉक्स 10 बजे। मतलब हम सुबह घूम रहे थे, पोस्ट ऑफिस गए थे राइट। हम पोस्ट ऑफिस गए थे ऐसे सब करके ऐसे प्रॉपर से फ्लोरल आउटफिट्स. फिर हमने सोचा कि संडे है सो लेट्स गो टू बुवियन स्ट्रीट स्पेलिंग अपने आप ठीक कर लेना। द वॉकिंग स्ट्रीट द फेमस वन जहाँ पे सारे क्लब्स वगैरह हैं। हम थोड़े से स्नीक पीक्स डाल देंगे वीडियो में so आप देख सकते हो वहाँ की वाइब बहुत चलती। बट हम गए संडे को ये सोच के कि लास्ट नाइट की तरह वहाँ पे Saturday night was a blast, guys. सैटरडे नाइट हमारी बहुत अच्छी क्लबिंग की थी। हमने उसी एक्सपेक्टेशन के साथ फिर से हम संडे को चले गए और फिर क्या हुआ Guys, by the way हम आउटफिट चेंज करके गए थे. ऐसे मतलब हम प्रॉपर सेक्सी आउटफिट्स एग्जैक्टली क्लब वाले आउटफिट्स स्कर्ट टॉप्स यू नो प्रॉपर वाइब। एंड लास्ट में हम वहाँ पे पहुँचे और वाइब ही नहीं थी। No vibe. It was a buzzkill. कोई फायदा नहीं हुआ. वहाँ पे रश ही नहीं था। एंड सेक्सी गर्ल्स के मामले में वी कैन ओनली सी फ्यू पीपल एंड दैट वर Us. एंड और कौन सी लड़कियाँ थी उधर? Drum rolls, guys. Play girls. हुकर्स या hookers, right? इसने ज़्यादा डायरेक्टली बोल दिया. ठीक है अगर हमारे घर वाले देख रहे हैं तो प्लीज स्किप कर दे। बी. ओके तो फिर हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गए बट देन ड्रम रोल्स अगैन। Drum rolls. We had a scooty. नहीं उससे पहली बात अलग थी। ठीक है तो ये सब होने से पहले ना तो हमने क्या कहा कि हमें मज़ा नहीं आ रहा। स्टिल हम दोनों ड्रिंक करने वाले बंदे भी नहीं हैं तो हम ना
सोजू ले लिया हमने बिकॉज वी Yeah. वर लाइक लेट्स ट्राई सोजू, है ना. तो शी 7-Eleven. वाज द वन एंड शी डजंट इवन ड्रिंक, इवन आई आल्सो डोंट ड्रिंक. Korean girly pop guys. तो हमने सोचा लेट्स ट्राई कोरियन Yeah. ड्रिंक, राइट. तो हमने 7-Eleven से ले लिया सोजू ब्लूबेरी फ्लेवर्ड. Pineapple था यार. ब्लूबेरी था. Oh fine, whatever. तो मैंने उसमें से आई थिंक 2-3 सिप पी एंड इसने एक सिप, Just one sip. वन सिप, एंड आई थिंक दूसरी सिप भी मैंने जबरदस्ती पिलाई होगी. हाँ. तो टेक्निकली मैंने ज़्यादा पी और इसने कम पी. और फिर हम ना सोजू को लेके, मैं बहुत कम बोल रही हूँ वैसे, आपको पता है. फिर उसके बाद हमने क्या किया, सोजू पी ली हमने एंड नॉट पूरी नहीं पी थी. हाँ, फिर उसके 2-3 बाद सिप हाँ, मैंने एक सिप वो ली एंड देन वी वेंट इनसाइड द क्लब अगेन. ये भी बताना. हाँ. तो हम क्लब में गए और वहाँ पे एंट्री नहीं होती है अविनाश की. तो मेरा हाँ. ऐसा था कि मैं बॉटल लेके नाचूंगी तो Yeah. किसी को पता नहीं चलेगा कि हम She इस was क्लब के trying हैं. to be, you know, I was smart trying to be woman. sneaky. but you know what the point is, मैं सैटरडे को ही मैंने नोटिस कर लिया था कि वहाँ का ना एक ब्रांड है द टाइगर बियर. सिर्फ उसी को पकड़ के यू कैन लाइक आप पागल बना सकते हो क्लब वालों को कि हाँ भाई हमने ये यहीं से खरीदी एंड सी वी आर डांसिंग एंड हैविंग इट साइड बाय साइड. इस डम्ब औरत को ये नहीं पता था. तो मैं सोजू लेके वहाँ पे नाच रही हूँ. शी इज लाइक ओ माय गॉड आई एम द इट गर्ल कि मैं यूं क्लब में तो. और फिर वहाँ पे आ गया वो भैया हाँ. और फिर उसने बोला मैम, बहुत ही प्यार से लेट मी डू इट. ठीक है, यू प्ले इट अगेन. उसके हाथ में ना मेन्यू था. मैम आप इसमें से कोई ड्रिंक लेंगी? नो आई ऑलरेडी हैव. मैम यू हैव टू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम हियर. दिस डोंट वर्क. आई विल टूटी फुटी इंग्लिश. दिस डोंट वर्क. नो मैम यू हैव टू बाय समथिंग. Oh, we buy later. देन यू कम लेटर. And he said that. And फिर मेरी ईगो पे ऐसे लगी and I was like, अब तो नहीं रुकना है इधर. बेसिकली हमें क्लब से बाहर निकाल दिया गया था. And वो रात के कुछ बीप 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 टाइम हो रहा था, हम बता नहीं सकते क्योंकि घर Yeah. वाले देख रहे होंगे. So no, we won't tell that. फिर डांट पड़ जाएगी, right? हाँ. Because हमने जल्दी बोला था कि हम जल्दी रूम में आ चुके हैं. So we won't say. ये भी बताना जरूरी था क्या? Okay, तो moving to next. Now the fact is कि पूरी अभी तक स्कूटी इसने एक बार भी नहीं चलाई थी बिकॉज शी इज़ अ कार वाली बंदी. तो ये कार ज़्यादा चलाती है. मैं ऑफिस स्कूटी पे जाती हूँ तो मैं स्कूटी में एक्सपर्ट हूँ. ठीक है, तो मैंने कहा, इस मैम ने बोला कि तूने ना ज़्यादा पी है मुझसे तो मैं स्कूटी तो तेरा भाई चलाएगा. इट्स दैट आज काइंड स्कूटी तेरा ऑफ भाई गॉसिप चलाएगा. घर वाइब फ्रॉम हर, Yeah. राइट. तो इसने बोला ठीक है मैं चलाऊंगी. मैंने कहा ठीक है आप चलाओ. अब वो रात का काफ़ी लाइक उसी दिन ना बज रहे होंगे. let me है ना tell you a bit कि वो मोटिवेशन मुझे कहाँ से आई थी. तो मैंने एक बार भी स्कूटी नहीं चलाई थी तो मुझे कन्विंस किया गया, इन्फ्लुएंस किया कि भाई चला तो यार एंजॉय कर. सुबह किया गया था वो, सुबह किया गया था. तो मैंने सोचा कि यार ठीक है स्कूटी तो मैं ही चलाऊंगी. रात का टाइम है ना, क्या ही होगा. एग्जैक्टली. तो इस मैडम ने ऐसे बोला फट से हेलमेट पहना, ठीक है, लगाया फुल ऑन, बैठी. मैं चल बैठ गुड्डू पीछे. जैसे ही मैंने वो वॉकिंग स्ट्रीट से बाहर निकाली देयर वाज अ सिग्नल. और इसने वो सिग्नल तोड़ दिया. एंड द नेक्स्ट मोमेंट वी न्यू कि पीछे पुलिस वाला आके हमें रोक रहा है. और उसने साइड पे रोक दिया. एंड आई वाज लाइक भाई अब तो गए अब क्या होगा कुछ अब मुझे. एंड ऑनेस्टली मुझे शायद अभी तक कंफर्म नहीं था 100% की ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा था. मैं कहती भाई हमारी गलती की है, क्यों रोका है उसने इतनी मॉर्निंग में, उसको क्या चुल मची है वो. और भैया ने रोका है, पुलिस वाले भैया जी ने. और ये मैम जो है दिस श्री सेजू वो फ्रीज हो चुकी है. वो कुछ नहीं बोल पा रही है. शी इज लाइक मैम नो. फेस एक्सप्रेशन वाज लाइक एंड इससे कुछ पूछो एंड इससे अगर कुछ पूछो कहती हाँ नहीं ज्यादा कर लिया. एक गाइस ऐसा नहीं एक टाइम पे ऐसा था. ठीक है, तो इसका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहा है. इसके फेस में वाज लाइक बहुत बंदी डर चुकी है. एंड मैं यहाँ पे मैं पुलिस वाले से बात कर रही हूँ और वो हमें कह रहा है. एंड इससे भी पहले इन मैम से जब ये स्कूटी पे आ रही है तो वो आया, वो अल्कोहल वाली मशीन लेके आया.
ठीक है। And यार फलाने मुल्क में जाके पुलिस वाला तुम्हें रोक ले, ठीक है, तुम तो ऐसे भी नहीं फोन करके बोल सकती तेरे को पता है मैं किसकी बेटी हूँ, भाई को जानते ही एग्जैक्टली। वो वियतनामीज बोल रहे हैं, हमें आती नहीं है, ठीक है, वी आर जस्ट टोटली क्लूलेस एंड वो मशीन लेकर आया और उस भाई साहब ने मशीन लाया, लेट मी टेल यू, वो मान लो कि ये अल्कोहल डिटेक्टिंग मशीन है, वो ये लेके आ रहा है, उसने तुम्हें बोला कि इसमें ब्लो करो। अब इंडिया में भी होता है, उसने बोला ब्लो करो, तो नॉर्मल इंसान कैसे ब्लो करेगा? ऐसे इस मैम ने कैसे किया? सीजन प्लीज डू द ऑनर्स। एग्जैक्टली, शी इज लाइक फिर एक बार ही हुआ, उसने फिर बोला कि ब्लो एंड शी वाज लाइक भाई देखो वेरी इनोसेंट गाइस, ऐसे 3-4 बार हुआ है। मैंने देखो इंडिया में भी कभी ड्रिंक नहीं करी है, ड्रिंक करना तो दूर, मुझे कभी पुलिस वाले ने पकड़ के ब्लो भी नहीं कराया है। I don't think that मैंने कुछ गलत समझा नहीं है, घर वाले देख रहे हैं, तुम कैसे बात कर रहे पुलिस वाला मशीन लेकर नहीं आया ना मेरे सामने, I have never encountered it bro, Yeah. and like how can you like imagine me doing the right thing and in this type of टेढ़ी मेढ़ी सिचुएशन, लाइक कोई सोचता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हाँ, शी इज वेरी I was शरीफ just ना, frozen। तो एग्जैक्टली तो फिर मैं पीछे बैठी हूँ स्कूटी पे एंड नहीं। मैं पीछे बैठी थी उस टाइम पे हाँ एंड वो लोग कह रहे हैं, शी ने 4 बार हो गया, फिर मैंने 5वें मैंने बोला सेजल ब्लो फूक मार एंड इसने फिर करा और वहां पे मशीन पे लिखा है समथिंग इन वियतनाम। क्या बात, कोई तो है, क्या बात थी भाई। गाइस जब हमारे घर पे हॉरर सीन भी लग गए डर लग रहा शुड बी कंटिन्यू करें? इस चीज के बाद। मुझे क्या पता, अब हिल गई तो वीडियो हिल जाएगी, हिल गई तो वीडियो हिल जाएगी। It's horror scene, wait, we'll make another story time for you। ओके, तो इसके बाद इसने ब्लो किया, हाँ उस पर कुछ लिखा हुआ आया एंड नीदर आई नॉर शी नोस कि उस पर लिखा क्या है, बट उस भाई साहब ने बोला कि मक्खी आ रही है यार। उस भाई साहब ने बोला कि मक्खी आ रही है। नहीं तो फिर क्या करे मक्खी का, मुझे बताओ। अब एनीवेज मक्खी को भी बाद में देखेंगे। उसके लिए स्टोरी टाइम इनके अकॉर्डिंग। ओके, तो ऐसा हुआ, फिर उस पे आया एंड फिर उसने बोला कि आप साइड पे लगा लीजिए। हाँ एंड इसने हिंदी में मुझे बोला सेजू चाबी निकाल ले, स्कूटी की चाबी निकाल ले। हाँ, पता चले वो चाबी ले ले, हम तो कहीं नहीं रह जाएंगे ना। भाई उसको अलग पासपोर्ट दे रखा है जिससे स्कूटी ली हुई है, एक पासपोर्ट वहाँ पे एक पासपोर्ट उसको है और 100 USD वहाँ पड़े हैं हमारे सिक्योरिटी, और दूसरे हमारे पर्स में सिर्फ थे 100 USD और एक 500,000 का बिल, जो बेसिकली 1600 रुपये होता है इंडिया के हिसाब से। सो ऐसे कुछ हमारे पास सिर्फ पर्स में था, हमें कहा कहाँ ही ज़रूरत पड़ेगी, राइट। एंड देन वी जस्ट वेंट, और फिर वहाँ पे पुलिस भाई साहब बोल रहे हैं कि एक मोटी सी कोई तो किताब लेकर आया था वो उसमें सारे लिखे हुए थे कि सब कब तक कितना वियतनामीज में चालान लिखा हुआ है, कटेगा। सब वियतनामीज में। एग्जैक्टली, नहीं इंग्लिश भी थी उसमें, तो पढ़ी क्यों नहीं? तो पता भी तो पता है कि 30,000 का चालान दे रहा था वो। सॉरी, मैंने डिस्क्लोज कर दिया। हाँ, तो उसने उसमें देख के बोला कि आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होना ज़रूरी है या वियतनाम का लाइसेंस होना ज़रूरी है। एंड मैं तो फ्लॉन्ट कर रही थी अपनी इंडिया का लाइसेंस, अच्छी बात है, दिखाई नहीं, पता वो भी ले लेता। ओके, तो उसने इसका लाइसेंस ले लिया बिकॉज ये सॉरी पासपोर्ट ले लिया बिकॉज वो स्कूटी चला रही थी। उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या नाप थॉट्स एंड उसने बोला दैट दिस विल कॉस्ट यू 9 million dollars। 9 million गाइस, ऐसे करो, 9 million dollars, दैट इज 30,000 रुपया INR। हाँ, इतना तो हम लेके भी नहीं गए थे। एंड मेरा रोना निकल रहा था एंड ये तो फीस थी। मैं तो पिक्चर में ही नहीं हूँ गाइस। तुम दिमाग में क्या सोच रही थी जरा बताओ। मैं क्या सोच रही थी दिमाग में, मैं तो कैलकुलेट करने लग गई थी कि पैसों का अरेंज कैसे करना है।
एग्जैक्टली कट टू द चेज, पैसे कैसे अरेंज करने हैं, मैं तो ये सोच रही थी। मैं एंड आई वाज लाइक भाई क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, हम्म। किसी को फ़ोन नहीं कर सकते, रात हो रही है बहुत ज़्यादा। एंड वो कह रहे कि ठीक है आपके पास पैसे नहीं है तो हम स्कूटी ले जाते हैं, आप हाँ। आकर बंदे को कर- लेके आइएगा, हाँ। सिक्योरिटी वाले को। और क्योंकि हमने तो बोल दिया था कि हमें तो बताया नहीं गया था कि हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। एग्जैक्टली दैट वाज एक्चुअली द केस, हमें बताया ही नहीं गया हमें था। पता ही नहीं था, हाँ। हमें कुछ नहीं पता था। एंड वी जस्ट टू भोली गर्ल्स इन द मिडल ऑफ Nowhere. अर्ली मॉर्निंग। सुबह का टाइम था गाइस। सुबह का टाइम हो चुका था एंड वी वर इन दिस स्कर्ट टॉप। एंड उसके बाद ना मैं ऐसे कर रही हूँ कम से कम ये तो छुपा लो। ओके तो ऐसा हुआ है ना। और उसके बाद उसने बोला 30,000 कटेंगे एंड मैं तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर हम ना एक दूसरे को देख रहे हैं, अब हम्म तो देने पड़ेंगे पैसे, तो ये कहती देने पड़ेंगे। एंड मैं कह रही हूँ, मैं कट कह रही हूँ गया। भाई पैसे तो है ही नहीं। एंड उसने कहा भाई अब तो कट गया, हो गया हमारा, हो गया। ठीक है। तो अब हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई 100 USD है, मेरे को पता छोड़ेगा तो है नहीं, क्योंकि मैं उसको बहुत विनतियाँ कर चुकी थी। एंड बीइंग अ गर्ल फ्रॉम दिल्ली जिसके चलान पहले कर चुके हैं, मैं आ गई मम्मी और बहन पे, बट नॉट इन गाली वे, लाइक सर भाई you must also have a sister. Hats off to this girl. Thank you. क्या इमोशनल ब्लैकमेल करा And I उस was बंदे like, को। sir, you must have a sister as well. Consider me as your little sister. We don't have money. We will seriously, we have to travel as well. We don't have money. आप please ना हमसे इतना ले लीजिए, हम इससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। And उसने बोला ठीक है मैं बात करता हूँ। हाँ, और अपने सीनियर ऑफिसर से बात करता हूँ जो कहीं तो 2 कदम दूर अपनी बाइक पे बैठा था। एग्जैक्टली क्या? तो फिर उससे बात करी, उसने एक पेपर दिया और बोला इसके अंदर खोपचे में जाके 100 USD और 500,000 वाला नोट डाल के मुझे दे दो एंड इस मामले को विल डू लाइक रफा दफा। या आई ट्राई टू कन्विंस माई सीनियर, ये सेंटेंस बोला उसने। एग्जैक्टली हाँ। एंड ही डिडंट इवन टॉक टू दैट पर्सन, बात भी नहीं करी उसने। उसने उससे बात भी नहीं करी फिर बाद में। एंड फिर बस मैं इसको साइड पे लेके गई, हमने पैसे डाले उसमें। एंड इस दौरान हमारा ट्रिप के सेकंड डे, ट्रिप के लेजिट सेकंड डे हमारे 10,000 का चालान कटा एक पराए मुल्क में। या एंड हमारा मूड इतना खराब हो चुका था, इतना बहुत ज़्यादा भाई कि हमारे हम तो ना लुट ही गए थे। ऐसा फील हो रहा था कि अब आगे की ट्रिप का खर्चा कैसे करेंगे। एग्जैक्टली मुझे अभी इस पे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अबला नारी ऐसी फीलिंग बट हमारा वो सेकंड डे का इतना बुरा एक्सपीरियंस हो चुका था कि मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल तक कर गया, यार वियतनाम अच्छा नहीं है, मुझे घर जाना है। एंड मैं ऑनेस्टली मैंने ऐसे बोला था, भाई मुझे घर जाना है, मैं नहीं रह रही इधर। ऐसा सीन हो चुका ये था। पूरा दिल हार चुकी थी guys। हाँ। सब छोड़ चुकी थी इसने, जैसे लाइक वो भाई कैसे बाबा नहीं चलेगा? होते जो सब त्याग देते हैं। हो she गया। was like that she wanted to be like that आई वाज though। लाइक यार 5 दिन बचे हैं, कैसे जाएगा खर्चा, है ना। बट हम फिर भी बहुत चलती, हमने कहा स्कूटी तो तब वापस नहीं करेंगे, पैसे तो दिए। तू तो देने वाली थी तूने इसने बोला कि स्कूटी अब तो यार, है, पैसे तो करना है। दिए हैं लेकिन वापस तो नहीं करेंगे, ठीक से चला लेंगे। हाँ, लेट्स राइड लाइक लोकल्स। और ये मुझे बाद में बता रही है कि इसने ट्रैफिक लाइट तोड़ी थी। मेरे को लगा कि क्यों काट रहा है, ये बोल रहे ट्रैफिक लाइट मैंने ब्रेक करी थी। इट्स नॉट श्री के ऊपर 10,000 रुपये हमने कुर्बान करे। फिर मैं खुद को मना रही थी, ये हमें मना रही है कि यार मान ले कि मेरा नेकलेस चोरी हो गया 10,000 का, फिर ठीक है बट गए तो सही। इट्स लाइफ यार। एंड वी वर सो Things happen. अपसेट, वी वर सो अपसेट उस टाइम पे कि हम पराए मुल्क में, हमें मंदिर नहीं मिल रहा था। एंड हम सुबह के हम एक भुजिया का पैकेट लेके, जो हम भुजिया का, इंडिया से लेके गए थे लेट नाइट क्रेविंग्स के लिए, हाँ। वो पैकेट उठाया हमने, ठीक है, अपना वॉलेट उठाया जिसमें कैश था ही नहीं बिकॉज हमें कन्वर्ट कराना था अगले Yeah. दिन। और हमें पैदल वॉक पे निकल निकल गए। गए, वॉक पे निकल गए। हमने कहा लेट्स डू सम वॉक, वी नीड फ्रेश एयर। या रात सुबह के 6 बज रहे थे उस टाइम पे। एंड फिर हम गए
रास्ते में हमें दिख गया चर्च, बाहर से तो एस्थेटिक लग रहा था एंड इट वाज लाइक अ बिट क्राउडेड एट दैट टाइम। कोई उनकी सुबह की हाँ। आरती हो रही थी। पहले तो हम बाहर खड़े देख रहे थे कि अंदर जाएं या नहीं जाएं। कहीं वो मान रही है तो हमारे रिलीजन की तौहीन कर रहे हैं, वो हम पे चालान ठोक दे कोई। भाई हम इतना लेजिट डर गए थे, हमने ना बाहर खड़े लोगों को फोन दिखा के, फोन पे गूगल ट्रांसलेट, कैन वी गो इनसाइड, एंड देन दे सेड यस यू कैन गो यस इनसाइड। यस यू कैन, ही वाज लाइक यस यस यस। तो फिर हम भुजिया का पैकेट लेके हम सोचा बाहर रखें, हम सोचा क्या रखें, फिर हम भुजिया का पैकेट लेके अंदर गए। या और फिर हम अंदर, मेरे अंदर लेजिट कोई फीलिंग नहीं आ रही थी। आई बी ऑनेस्ट, भगवान एक है मान लिया, मेरे अंदर फीलिंग नहीं आ रही थी, बट मैंने इसकी तरफ जैसे टर्न की, शी वाज लाइक नो, नहीं मैं बताऊंगी, लेट मी। नो, शी वाज लेजिट प्रेइंग। ऐसे लग रहा था कि यही इसको भगवान दिख गए हैं। नहीं guys, let me tell you the exact thing. I was like eyes closed करके, I was trying to calm my head down, ऐसे meditate टाइप कर रही थी मैं, बट इसने क्या किया, इसने मुझे ऐसे किया और साइड पे ना स्क्रीन्स चल रही थी जिसमें एक्चुअली इंग्लिश में नहीं वियतनामीज में ही लिखा आ रहा है कि वो क्या क्या चीजें बोल रहे हैं। इसने कैसे कहते हैं इट्स रिटन ओवर देयर। उसके बाद शी स्टार्टेड सेइंग इट आउट लाउड, मेरे को बोलने exactly लगी पता है। सैंडोंग चांचूर। एंड देन फिर हमारा मूड थोड़ा लाइटन अप हुआ क्योंकि हम दोनों बोलने लग गए। हम वहाँ पे उनकी आरती गा रहे थे, Yeah. क्रिश्चियानो रे। अगर कोई भी क्रिश्चियन बंदा देख रहा है सो वी आर वेरी सॉरी, वी रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन। स्टेफानो, ये था स्टेफानो ऐसे करके कुछ सुन के आती थी, बट हम पूरे शिद्दत से गा रहे थे because हम we were actually believing in that thing right now. she was actually praying, Right मैं तो पढ़ रही थी, ठीक है, Yeah. but that's what happened. यार मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूँ यार, कहीं ना कहीं तो जीसस क्राइस्ट होते ही हैं। जीसस क्राइस्ट, ठीक है, ओके। सो देखो इस केस में आपको आज की शिक्षा ये मिलती है कि पराए मुल्क में डरिए मत, जो डरिए चाहे वो मत। करें, रूल्स देख कर जाइए, और कभी भी ट्रैफिक लाइट्स मत फॉलो करें। देखो यहाँ इंडिया में follow करें। सॉरी फॉलो करें, मत तोड़ें। इसकी बात देखो नहीं guys, सुनी। इंडिया में क्या होता है, हम क्या कहते हैं यार कोई पुलिस वाला तो खड़ा नहीं चौंक से ना, कोई पुलिस वाला नहीं दिख रहा आसपास, एंड देन वी ब्रेक द राइड। वहाँ पे ऐसा नहीं करना गाइस, यहाँ पे ई चलान के सिर्फ कारनामे सुनते हैं हम, वहाँ होते हैं बंदा पुलिस वाला 2 सेकंड में एक्चुअली में पहुँचता है। सो डोंट ब्रेक, 10,000 Follow का चलान rules. लेके आए हैं हम, सो डोंट डू दैट। डोंट डू दैट। दर्द दिल की दास्तान। So this was our first ever इंटरनेशनल ट्रिप का चालान चालान that happened, and I hope कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सूखने को हमारा जी सूखा है, तुम्हें सीखने को मिला होगा। तो आप हमें बताना अगर आपके साथ कुछ ऐसा वाहियात कांड हुआ हो जो आपको पूरी आपकी ट्रिप को बहुत यादगार बना दे, बिकॉज जैसा भी था बट दैट मेड अ ट्रिप वेरी मच मेमोरेबल। गाइज पता है लाइफ में बहुत सी चीज़ें होंगी, ठीक है, चीज़ें कभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती हैं, बट इन मैडम की तरह कभी भी अपना दिल ना हारें, स्पेशली जब आपके पास मेरी जैसी पार्टनर ना हो। जब तक आप लड़ सकते हो लड़ो, बट आफ्टर दैट यू कैन क्राई, बट बी स्ट्रॉन्ग। या आई डिड क्राई, ठीक है, या शी डिड क्राई, शी डिड क्राई टू। आई डिड। तुम पहले ही रो चुके थे, तुम लड़ाई भी नहीं कर पाए थे, तुम मैं लड़ाई भी नहीं कर पाई गई, सब इसने हैंडल किया था। आई वाज जस्ट पीसफुली वाचिंग हर कि ये कैसे मेरे मेस को क्लीन कर रही है। शी इज टेकिंग केयर। बड़ी बहन की यही तो रिस्पांसिबिलिटी होती है। 6 months दीदी शट अप। सो गाइस आई होप कि आपको हमारा ये फर्स्ट एवर स्टोरी टाइम अच्छा लगा होगा, और अगर ऐसे ही और कारनामे जानने हैं तो देखते रहिए गॉसिप गर्ल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। किसी दे दो।